राहुल और प्रिया की शादी को 3 साल हो गए थे। दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों वर्किंग प्रोफेशनल थे, लेकिन रात को जब बेडरूम का दरवाजा बंद होता था तो वहां सिर्फ एक खामोशी होती थी। ना कोई बात, ना कोई सवाल, ना कोई मुझे ये पसंद है, ना कोई मुझे ये चाहिए, ना कोई मुझे ये पसंद नहीं है। प्रिया सोचती थी शायद मैं गलत हूं और मेरा ये फील करना भी गलत है। राहुल सोचता था शायद सबकी जिंदगी ऐसे ही होती है और प्रिया बेफालतू में ज्यादा सोच रही है। दोनों गलत थे और दोनों अकेले थे एक ही बिस्तर पर। ये सिर्फ राहुल और प्रिया की कहानी नहीं है। जर्नल ऑफ साइकोसेक्सुअल हेल्थ के 2021 के एक स्टडी में ये सामने आया है 73% ऑफ इंडियन कपल्स ने कभी भी अपनी सेक्सुअल नीड्स के बारे में ओपनली बात नहीं की है। 70% मतलब अगर आप भी अपने घर में 10 शादीशुदा कपल्स को बुलाओ तो उनमें से 3 ने कभी ये कन्वर्सेशन की ही नहीं होगी। तो आज का सवाल ये है क्यों एक देश जिसमें कामसूत्र लिखा गया है वो आज अपने बेडरूम में एक सिंपल सेंटेंस नहीं बोल पाता है या उसे समझ पाते हैं। आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे फैक्चुअली, ऑनेस्टली, बगैर किसी जजमेंट के। सोचिए आपकी जिंदगी में पहली बार आपने सेक्स का वर्ड सुना हो तो क्या हुआ? क्या आपके पेरेंट्स ने कभी उस वर्ड के बारे में आपको एक्सप्लेन किया या सीधा टीवी को ऑफ कर दिया या टॉपिक बदल दिया या कमरा छोड़कर दूर चले गए? एनसीईआरटी और यूनिसेफ के एक 2019 जॉइंट रिपोर्ट के मुताबिक 82% इंडियन पेरेंट्स फील डीपली अनकंफर्टेबल व्हाइल डिस्कसिंग सेक्सुअलिटी विद द चिल्ड्रन। ये डिस्कम्फर्ट घर में होता है, स्कूल में होता है, सोसाइटी में होता है और जब ये बच्चा बड़ा होकर शादी करता है तो वो एक ऐसा इंसान होता है जिसने कभी इस लैंग्वेज के बारे में, शब्द के बारे में सीखा ही नहीं है। वो उससे डरने लगता है, भागने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कुकिंग सिखाए बगैर किचन में छोड़ दिया हो और फिर उससे पूछा जाए कि आपने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। शेम इनहेरिटेड है, ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे इस शेम को हम दूर करें या उससे छुटकारा पाए। देखो, बड़ा डीपली समझते हैं कि ये सेक्सुअल एजुकेशन आज हमारे पास कैसे आई है। हमारे पास ना तो ये स्कूल से आई है ना घर से आई है। ये स्पेशली आज जो नॉलेज हमें आ रही है वो बॉलीवुड से आ रही है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से आई है या दोस्त के दोस्त की सुनी सुनाई बातों से आई है। और बॉलीवुड ने क्या सिखाया कि रोमांस मतलब 2 फूल, बारिश, 1 परफेक्ट मोमेंट। सेक्स मतलब 2 लोग, एक गाना, कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग जहां वो सोते हुए दिखेंगे। किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपने पार्टनर को कैसे पूछो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें कहाँ किस करवाना अच्छा लगता है, कहाँ टच करवाना अच्छा लगता है। 2022 में एक पब्लिश स्टडी ने, जो कि इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में हुई थी, उसने बताया कि इंडियन मेन ऑन एवरेज रिसीव 0 फॉर्मल सेक्सुअल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग ईदर एट होम और इन स्कूल। 0 मतलब 0। तो फिर वो बेडरूम में बात कैसे करें जब उन्हें ये ही नहीं पता कि कैसे बात करनी है, उस लैंग्वेज को कैसे एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ एक और चीज है और ये स्पेसिफिकली विमेन के साथ होती है। इंडियन सोसाइटी ने जनरेशन तक एक बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, पति जो करे वो ठीक है। अपनी नीड्स को कभी भी एक्सप्रेस करोगे तो आप सेल्फिश माने जाओगे। बेडरूम की बात बाहर नहीं जानी चाहिए और अंदर भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर शर्मिला मजूमदार, क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट एट निमैंस, उन्होंने 2020 में एक पेपर में लिखा था कि फीमेल सेक्सुअल साइलेंस इन इंडिया इज नॉट इवन अ पर्सनैलिटी ट्रेट, इट इज अ कंडीशनड सर्वाइवल रिस्पॉन्स। मतलब विमेन ने सहना इसलिए नहीं सीखा कि वो वीक है, उन्होंने सहना इसलिए सीखा है क्योंकि ये उन्हें सरवाइव करने के लिए सिखाया गया है। उन्होंने सहना इसलिए सीखा है क्योंकि ये उन्हें सरवाइव करने के लिए सिखाया गया है। और जब ये साइलेंस बेडरूम में आता है तो दोनों पार्टनर्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक स्लो इमोशनल डेथ मरने लगते हैं, दोनों अलग अलग लेकिन साथ रहते हुए। सेक्सुअल कन्वर्सेशंस बेडरूम में शुरू मत करो। मास्टर्स एंड जॉनसन इंस्टीट्यूट का रिसर्च कहता है कि कपल्स जो न्यूट्रल स्पेसेस में जैसे डिनर टेबल या वॉक पे सेक्सुअल हेल्थ डिस्कस करते हैं, उनकी इंटीमेसी 60% ज्यादा एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइंग होती है। एक चाय पीते वक्त पूछो आज कैसी फीलिंग है तुम्हारी। सिंपल, सेफ
बगैर किसी जजमेंट के, बगैर किसी गिल्ट के, बगैर किसी प्रेशर के। आपको एक्सप्लिसिट होने की जरूरत नहीं है पहले दिन से, बस एक ऑनेस्ट वर्ड काफी है एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट करने के लिए। इंडिया में एक बिलीफ है, सेक्सोलॉजिस्ट के पास वही जाता है जिसके साथ कुछ गड़बड़ है। ये सोच गलत है। कपल थेरेपी और सेक्स थेरेपी ये वो टूल्स हैं जो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स को यूज करते हैं अपने आप को बेटर करने के लिए। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेटर का डाटा कहता है कपल जो सेक्स थेरेपी अटेंड करते हैं उनका 78% सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करता है इन अ परफेक्ट रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन क्राइटेरिया। एक मैकेनिक के पास गाड़ी लेकर जाना वीकनेस नहीं है, एक थेरेपिस्ट के पास रिलेशनशिप लेकर जाना भी वीकनेस नहीं है। वापस चलते हैं राहुल और प्रिया की कहानी में, जो 6 महीने के बाद उन्होंने ऐसा क्या किया जो कि उनकी सेक्सुअल लाइफ और बेटर हो गई। प्रिया ने एक रात चाय पीते पीते हल्के से कहा, राहुल मुझे लगता है हम दोनों बहुत कुछ सहते हैं जो बोल सकते हैं। राहुल चुप रहकर कुछ देर फिर बोला, हाँ मुझे भी लगता है। उस रात वो कन्वर्सेशन उनके 3 घंटे चली। वो रात कुछ नया नहीं हुआ उनके बीच, लेकिन कुछ टूट गया। वो वॉल टूट गई जो दोनों ने खुद बनाई हुई थी। वो हेजिटेशन टूट गई जो दोनों के रिलेशनशिप में सालों से थी। ये 73% का फिगर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये करोड़ ऑफ कपल्स हैं जो एक दूसरे के साथ सोते हैं, उठते हैं, साल भर साथ रहते हैं और फिर भी स्ट्रेंजर्स की तरह फील करते हैं। ये बदल सकता है एक कन्वर्सेशन से, आज रात से, इसी पल से। अगर आज की ये वीडियो आपको सच में कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है तो डॉक्टर अंकित दलाल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई डिस्कस नहीं करता है बगैर किसी जजमेंट के, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी शेम के, सिर्फ फैक्ट्स, साइंस और रियल स्टोरीज के अकॉर्डिंग।